अगर आप लोग अपने आप नहीं तोड़ेंगे तो तब हम तोड़ेंगे, क्योंकि वो तोड़ते तो अपने हिसाब से तोड़ते। अब लोग अपने साथ तोड़ रहे, अपना सामान जो पुराना, तो कोई ईंट बचा रहे, कोई सरिया बचा रहे, मटेरियल तो बचेगा थोड़ी बहुत। किराएदार भी गए और मकान मालिक भी गया, सबके रोजी रोटी ठप। सरकार को जगह की जरूरत थी तो कम से कम पैसा तो देते, थोड़े बहुत जो टूट रहा है मरम्मत के पैसे तो देते लोग। उसके बाद अभी तक प्रशासन यहाँ देखने ले नहीं आया किसका मकान टूट रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है। 7 आदमी काम करते हैं, 7 की जो है बेरोजगारी हो गई या व्यक्तिगत बेरोजगार हो गए। और यहाँ मैं कहता हूँ चिन्यालीस रोड में कम से कम 500 लोग बेरोजगार हुए हैं, जो 500 परिवार हैं। ऊपर से जेसीबी के पैसे लेंगे, जो खर्चा गवर्नमेंट करेगी तोड़ने में उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने जल्दबाजी अपनी कर दी, जल्दबाजी हुई है। नीचे ऐसी मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ 5-5 हज़ार लोग अवैध बसे हुए जिनका पट्टा भी नहीं है, ठीक। और यहाँ से दोनों ने ऐसा किया जिन्होंने पुश्तैनी विवाद से जो उसमें कर रहे थे, और यहीं के लोकल के गाँव में, बाहर का कोई नहीं है। तो यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, जो मार्केट की जगह है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास शाम को खाने के नहीं है, उनके मकान टूट गए हैं और घर बैठ गए। तो बड़ा जी जो टूट रहा है यहाँ पे ना, ये अतिक्रमण के जो ऊपर टूट रहा है, तो पहले तो ये प्रशासन ने कब यहाँ पे चिन्ह लगाए थे और कितने दिन का समय दिया था? ये 4 महीने हो गए कम से कम चिन्ह लगाए हुए। और तब दिया था थोड़ा विरोध किया तो डीएम साहब ने जो है 1-2 महीने का टाइम दे दिया। बस तो उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 7 तारीख 7वें महीने के बाद अगर आप लोग अपने आप नहीं तोड़ेंगे तो तब हम तोड़ेंगे। तो इसलिए आपने आप तुड़ाना शुरू कर दिया था? शुरू कर दिया, क्योंकि वो तोड़ते तो अपने हिसाब से तोड़ते। अब लोग अपने हिसाब से तोड़ रहे, अपना सामान जो पुराना, तो कोई ईंट बचा रहे, कोई सरिया बचा रहे, मटेरियल तो बचेगा थोड़ी बहुत। अब जगह तो जो जा रही हो जा रही है। और सारे लोग बेघर हो गए, किराएदार भी गए और मकान मालिक भी गया, सबके रोजी रोटी ठप हो गई। क्या करें? रोजगार को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? जैसे आपकी दुकान है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो कब भाई 20-30 हज़ार कमाते थे हम महीने को, तो वो ठप हो गया। लग भी रहा है, होने वाले अब काम चल ही रहा है अभी। 2 महीने से काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रशासन को, कितना सरकार को क्या करना चाहिए था इस मामले में कुछ? भाई सरकार को जगह की जरूरत थी तो कम से कम पैसा तो देते, थोड़े बहुत जो टूट रहा है मरम्मत के पैसे तो देते लोग। भाई मरम्मत के तो देते। अब तोड़ने का हमने तोड़ दिया तो थोड़ी बहुत मटेरियल लग रहा है उसका कुछ तो देते। मुआवजे की बात भी नहीं की गई थी? अपने आप सकते हम तो आधा कुछ सरकार तो दे, कोई मदद। ये बताइए कि लोगों ने अपने आप से तोड़ना शुरू क्यों किया यहाँ पे? जो मकान जो अपने आप से तोड़ने, दुकान और मकान अवैध है, हमारी जगह छोड़ो, और तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ेंगे। तो लोग उस हिसाब से तोड़ रहे। लोगों ने डर में तोड़ा है कि कहीं गलत तरीके से ना तोड़ा जाए। हाँ, और वो तोड़ेंगे सीधा बुलडोजर लगाएंगे, सारा मकान नीचे आ जाएगा। तो जो बच रहा है थोड़ी बहुत वो तो रहेगा सुरक्षित। क्या कहना चाहते हैं आप, जो प्रदेश की सरकार है, देहरादून में जाओगे आप, ऋषिकेश में जाओगे आप, तो वहाँ पे जो भी अवैध अतिक्रमण बने हैं, अवैध तरीके से जो बने हैं, उनको सरकार बचाने की, जैसे मलिन बस्ती देहरादून की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात आई थी हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन सरकार ने उसको बचा दिया था किसी तरीके से विधेयक ला के। तो इस तरीके की कुछ कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए थी सरकार को। यहाँ पे सरकार को वो आदमी है तो हम भी तो आदमी हैं। यहाँ पर लोग इतनी मुश्किल से अपना रोजगार खोल के बैठे हैं, बेरोजगार हो गए लोग, किराया भी हो रहा है, किराएदार भी गया, मकान मालिक भी गया, धंधा चौपट हो गया था। क्या करें? कहना चाहते हैं आप सरकार को, कुछ कहना चाहते हैं, धामी जी को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि कुछ तो विवेक होना चाहिए उनका। अच्छा, यहाँ पर जो है जगह इतनी ऊपर ऑल वेदर बनी हुई है चिन्याली में, पूरा ऑल वेदर चाहिए तंगी थी तो वो वहाँ से चली जाती है हाईवे गाड़ी, तो यहाँ क्यों तोड़ा? और जब तोड़ना ही था तो वो क्यों बनाया? ये भी तो सोचना चाहिए। यहाँ पर कोई इतनी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं थी कोई। और सवाल ये भी है कि कितने सालों से ये बना हुआ है, उतने सालों के बाद आज कहा जा रहा है किसी को कि ये अवैध है, अतिक्रमण है। अब ये तो सरकार का नियम है ना, पता नहीं क्या उनकी सलाह बैठी, क्या नियम निकाला, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, अब ये तो हमको भी नहीं पता है कि क्या है। अब सरकार
ज़मीन है वो छोड़ो। प्रतिनिधि मिलने भी नहीं आया है किसी से? कोई नहीं आया, प्रतिनिधि कोई नहीं आया। तो आना चाहिए था, सरकार को कुछ कोशिश करनी चाहिए थी यहाँ पे इस तोड़फोड़ को रोकने की। सरकार की तरफ से ये ऑर्डर ही हुआ तोड़ने का, यहाँ पूछने तो कोई नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं आया भाई क्यों तोड़ रहे कर शहर। अब पटवारी आए, DGBR वाले भी आए, BRO वाले, बात उनके साथ उन्होंने निशान लगाया। इतनी ठीक तोड़ो छोड़ो, तुम नहीं तोड़ो तो हम स्वयं तोड़ेंगे। पैसा भी लेंगे। हाँ पैसा भी लेंगे। बहुत आपको आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग पहाड़ों से देहरादून शहरों की तरफ रोज़गार ढूंढने के लिए जाते हैं। आप जैसे जो लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ पे ही अपना रोज़गार खोल के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या इस तरह के अगर रोज़गार छीने जाएंगे तो क्या लोग बाहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे? तो सरकार को सोचना चाहिए ना भाई, हम भी तो सरकार की जनता है, हमारे विषय में तो उनको कुछ सोचना चाहिए। जब इस ढंग से करेंगे तो लोग पलायन करेंगे। आपकी उम्र क्या है? 73 साल है। इस चिन्यालीसौड़ बाज़ार में कब से रह रहे हैं? 1982 से रह रहे हैं आप, और उसके बाद एकदम से आज कहा जाता है कि आपका ये अतिक्रमण है, आप इसको खाली कर दीजिए और अपना पैसा लगाइए तोड़ने में और उसको बनाने में अपना पैसा लगाइए, क्योंकि 60 साल बाद जो 60-50 साल पहले आपने गलती की थी, यहाँ पे मकान बनाया था वो अवैध तरीके से बनाया गया था। तो कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार को कि अब ये तोड़-फोड़ हो गई है, कुछ मुआवजा दीजिए हमको? तो हमारा तो यही कहना है कि भाई चलो तोड़ दिया हमने अपने पैसे से, तो मरम्मत के लिए तो सरकार कुछ सहायता करे, कुछ तो लोगों को मिले सहायता। बनाया हुआ उसमें खर्चा है। यार भी गया, संपत्ति भी गई, क्या करें। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, कुछ तो विवेक होना चाहिए। अब बड़ी थी में उन्होंने पूरा क्लीन दिया, लोगों को दोनों तरफ तोड़ा, पैसा दिया, यहाँ कुछ नहीं। किसकी आपको लग रहा है कि किसकी गलती है? गलती उन्हीं की सरकार की है, उनको जगह की ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने ये फैला दिया कि अतिक्रमण है, सरकार की जगह छोड़ो, क्योंकि पैसा ना देना पड़े, बस कह दिया अवैध है। यहाँ पे 60-70 सालों से काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनको कह दिया गया है कि ये अवैध है। 60 साल। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम भगवती प्रसाद सेमवाल है। तो जैसे जो अतिक्रमण हो रहा है इस पूरे बाजार में या फिर पूरे उत्तराखंड में जो अतिक्रमण का कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? हमारा कहना तो यह है सर कि ये जगह जो है ये हाथ की नहीं बनी हुई है, इसको कम से कम 60-70 साल से लोगों ने ये यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, लोगों का धंधा फलता फूलता था, और इस बाज़ार को इन्होंने से ऐसी हवा दी है कि कुछ गलती तो सरकार की है और कुछ यहाँ के लोकल लोगों की भी कहेंगे हम। जैसे हवा बनी कि साहब बाज़ार टूट रहा, एक ने तोड़ा है, हथौड़ा दूसरे ने उठाया, उसके बाद अभी तक प्रशासन यहाँ देखने ले नहीं आया किसका मकान टूट रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है। मतलब ऐसे नहीं, कल के दिन फिर बोल सकते हैं इस मकान के लिए साहब तुम अतिक्रमण में। ये जो लोगों ने अपने दुकान मकान अपने आप से तोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आपकी? मतलब ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये क्यों सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको नहीं, सरकार को रोकना चाहिए था पहले कि अपने आप से ना? प्रशासन तो 3-4 दिन का समय दे के गई थी कि अपने आप तोड़ो नहीं तो हम पैसा वसूल करेंगे। तो है नहीं था सर कि रोहिंग्या लोग यहाँ बसे हुए नहीं थे, यहाँ पुश्तैनी लोग बैठे हुए हैं जिनका हाथ से ने 2-2 पीढ़ी से बुढ़े जी हैं, हाथ से पूरा जीवन कट गया इनका। मैं समझता हूँ कि 50 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहीं से इनका परिवार चला है, और आज सारे परिवार आज बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ बगल पे जो पूरी हमने उठाई है, मेरे पास जो है 7 आदमी काम करते हैं, हमारे प्रिंटिंग प्रेस है, फोटोग्राफी का है, 7 आदमी काम करते हैं, 7 की जो है बेरोजगारी हो गई, हम व्यक्तिगत बेरोजगार हो गए। अब हमने उसको जड़ से उठाया है, क्योंकि जब पुराना मकान था तो आधा तोड़ने में टूट रहा था वो, इसलिए पूरा उठाया। कम से कम मैं हम करें व्यक्तिगत हम 40-50 लाख के नीचे आ गए हैं, ऐसी कंडीशन हो गई है। अब कोई यहाँ ये देखने के लिए नहीं आ रहा कि वाकई में क्या हो रहा है इनके साथ। प्रशासन को देखना चाहिए था कि अभी भी कोई नहीं आ रहा यहाँ देखने की, स्थिति बहुत ख़राब है। तो जैसे आप जब आपका टूटा, आपने बता रहे कि आपने पूरा नीचे से उठाया है इसको, तो अभी कितना खर्चा आ चुका है उसमें और क्या? तो कम से कम 30 लाख से ऊपर निकल गए। लोगों से ला रहे हैं, बैंकों से ला रहे हैं कर्जा करके,
तो आप ये भी है जो पहले रोज़गार दिया जाता था इनके द्वारा, और अपने आप भी ये इनकी दुकान थी वो भी बंद हो चुकी है, और रोज़गार जिनको दिया जाता था उनका रोज़गार भी छिन चुका है। तो कम से कम 100 जो किराएदार थे जिन्होंने मकान खाली किया है वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चलो मकान मालिक हाज नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद कुछ न कुछ अपना जिनका बचा हुआ है वो कर लेगा, लेकिन जो साहब गए जिनको जहाँ 30-30 साल किराए में हो गए थे वो बेचारे आज बेरोजगार हो गए कहीं के नहीं। ऐसी स्थिति आप क्या समझते हैं कि ऐसी स्थिति क्या पलायन को बढ़ावा नहीं देती है पहाड़ों से? पलायन उनको बढ़ावा देती है। एक तरफ तो कह रहे सरकार की उत्तराखंड में जो है रोजगार दो, और यहाँ मैं कहता हूँ 44 में कम से कम 500 लोग बेरोजगार हुए हैं, जो 500 परिवार हैं इस समय बेरोजगार की कगार पे हैं। ये बाजार बिल्कुल तोहिन हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी जो आसपास के गांव है वहाँ से भी यहाँ पर लोग अपनी दुकान या फिर रोज़गार के लिए आते थे, और वो रोज़गार भी उनसे छिन चुका है। छिन चुका है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा क्या विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया? फिर छोटे एक बार गया, प्रदर्शन भी हुआ, जुलूस भी निकला, लेकिन उसके बाद ऐसी हवा बनी कि तुरंत 2 दिन का टाइम दिया गया कि परसों तक दुकान आप लोग स्वयं तोड़ना शुरू कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो डोजर लगेगा। अब लोगों ने कहा हमारा दुनिया भर का सामान है, अब डोजर लगेगा तो सामान बर्बाद होगा। सरकार ने कुछ देने, उन्होंने कहा ऊपर से जेसीबी के पैसे लेंगे, जो खर्चा गवर्नमेंट करेगी तोड़ने में उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने जल्दबाजी अपना कर दिया, जल्दबाजी हुई है। ये तो अभी आपका जो बना हुआ था, जो आप बता रहे हैं, कितने सालों से बना हुआ था? इसको भी कम 60 साल हो गए थे बने हुए, 60-70 साल के हो गए थे बने हुए। पुराना मकान था, 3 मंजिला था। यहाँ पे सारी पट्टे की ज़मीन पहले जो मिली है सबको, उस हिसाब से अब सरकार कह रही कि नहीं यहाँ तक हमारा अतिक्रमण है। तो जब सवाल ये भी है कि जब बनाया जा रहा था उस समय क्यों नहीं कहा गया था कि यहाँ तक? पट्टा भी तो लीगल होता है, पट्टा भी लीगल होता है, ये 99 साल का होता है जो भी उन्होंने रखा होगा। तो मकान के लिए जो एक तो अवश्य होता है और एक कृषि होता है, लेकिन एक अवश्य था। जो पट्टे आवंटन हो रखे हैं ये अवश्य थे और बने हुए हैं। दरअसल इन सब चीज़ों को एक पहाड़ के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्र से अगर पट्टे की ज़मीन पे भी किसी ने अपना मकान बनाया है तो ये सहूलियत उनको ज़रूर देनी चाहिए कि उनका रोज़गार ना छिने, उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े। और कुछ जैसे पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण का माहौल चला है, अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट ने इसे फ़िलहाल एक रोक लगाई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अब किस तरह की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए? अब देखो जी, हम जो कहते हैं जो मकान तो टूट गया है वो तो ठीक है, टूट गया है। अब जो रुक गए हैं, कुछ तो रुक गए और जिन्होंने तोड़ दिया तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। यदि रोकते हैं तो उनका हर्जाना देना चाहिए, कम दो ज़्यादा दो, टूट कर लेकिन देना चाहिए। मतलब इस अतिक्रमण की कार्रवाई को अगर बढ़ाना भी था, सरकार को आगे बढ़ाना था, तो मुआवजा और कुछ देना चाहिए। जो लोग बच गए हो तो ठीक है, जिन्होंने तोड़ दिया, जिनकी क्षति हुई है, उनको थोड़ी प्रतिपूर्ति देना चाहिए ताकि उनको जो है फिर अपनी सहूलियत मिल जाए दुकान को या अपना रोज़गार चलाने में। आप क्या किसकी आप जैसे अपने देहरादून और ऋषिकेश जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी आपने सुना होगा कि नदियों के किनारे जो हैं रिजॉर्ट्स बने हैं, बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो बने हैं, उनको सरकार ने एनओसी दे दी है। वहाँ पर बाढ़ आती है लेकिन उन होटल्स को खाली नहीं करवाया है, तोड़ा नहीं जा रहा है। देखो ये तो बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग होंगे, हम तो ये कहेंगे उनको रोक दिया गया। नीचे ऐसी मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ 5-5 हज़ार लोग अवैध बसे हुए जिनका पट्टा भी नहीं है, ठीक। और यहाँ से दोनों ने ऐसा किया जिन्होंने पुश्तैनी बुज़दादत से जो इसमें कर रहे थे, और यहीं के लोकल के गाँव में, बाहर का कोई नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा जो मार्केट की जगह है। नंबर ये जो है ऑल वेदर जो ऊपर बन गई थी, यहाँ एक विकल्प था कि ये बाज़ार को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है कि यहाँ और रोड दे दी थी, हाईवे इन्होंने दे दिया था। तो ये छोटा मार्केट था जिसको इतना वो नहीं करना चाहिए था इसको। जो हमारा ये कह रहे हैं सर कि पीछे एक ऑल वेदर रोड बनी है, बहुत चौड़ी बनी है वो, और 4 लेन रोड है वो, और ये बाजार से रोड जाती है। तो जब वो 4 लेन बढ़ गई तो इस यहाँ से आवश्यकता नहीं थी। जब उनको करना था, इनको हटाना था तो पहले हटा देते। जिस समय ऑल वेदर बन रहा था तो कुछ लोगों को पैसा मिल जाता, लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास शाम को खाने के नहीं है, उनके मकान टूट गए हैं और घर बैठ गए हैं, बर्बाद। सारा रोजगार यहीं से था, दुकान से कुछ था। आज ऐसी स्थिति में आ गए, कुछ लोग तो बहुत ही बर्बाद हो गए। और यहाँ के प्रतिनिधियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने? कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। और हम कहते हैं प्रतिनिधियों के लिए, इसके लिए उनको आना चाहिए था। जैसा होता विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते थे। नहीं, इस बार विधानसभा में
जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से उन्होंने आवाज़ उठाई है और इस अतिक्रमण के मुद्दे को ज़रूर उठाया है। हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक PIL दाखिल की गई थी, जिसके बाद ही ये रोक हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, क्योंकि PWD हर जगह पर इस तरह के निशान लगा के जा रहा था। तो आप सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे कि अब क्या हो सकता है अगर इस तरह की स्थिति हो गई? अब ये हो सकता है कि जो तो रुक गया, जहाँ जायज़ है कि आवश्यक होना है तो उनको प्रतिपूर्ति दिया जाए, या जो अतिक्रमण में आना है तो सारे आए, फिर कोई छूटे ना। यदि किसी साथ सौतेला व्यवहार होगा तो इससे बहुत लोगों को दुख होगा। किसी के मकान टूट गए, किसी के रह गए, और जिनके टूट गए और बाय द वे हाई कोर्ट से इसमें रोक लगती है तो इनको प्रतिपूर्ति दिया जाए, जिनके मकान टूटे हैं और जो बेरोजगार हुए हैं। और एक विकल्प सरकार को ऐसा निकालना चाहिए कि रोज़गार भी ज़िंदा रहे पहाड़ों में, और अगर जो भी आपको अतिक्रमण हटाना है वो भी चलता रहे और रोज़गार भी ज़िंदा रहे। जरूरी है कि रोड कहीं वो होगी तो उसको हटाना है, सरकार की ड्यूटी है। हम मानते हैं कि ठीक है इन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन सबके साथ न्याय हो, अन्याय न हो। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में आप सर? जी हाँ, तो यही है चिन्यालीस वार्ड की स्थिति। प्रदेश के हर ज़िले में ये स्थिति है, पहाड़ी ज़िलों में ये स्थिति है कि वहाँ पर विभाग द्वारा, सरकारी विभागों द्वारा चिन्ह लगाए जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरे के पीछे नवीन है, बहुत बहुत धन्यवाद।